हे गाइस, हम टर्म प्लान लेते समय कुछ माइनर मिस्टेक कर देते हैं जिससे आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज एक क्विक गाइड रहेगा स्टार्टिंग से एंड तक कि किस तरीके से हमको टर्म प्लान बाय करना चाहिए फ्रॉम पॉलिसी बाज़ार। सो यहाँ पे अपन कुछ बेसिक डिटेल्स डालेंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा टोबैको का। अगर आप चॉइस करते हैं तो येस करिए, मैं नहीं करता तो मैंने नॉट डाला है। एक टोबैको के लिए भी सबसे बड़ा एक जो मिथ है वो ये है कि मतलब आपने ज़िंदगी में कभी भी खाया है तो उसको येस करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने अगर छोड़ दिया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो नो। ठीक है, और एक जो हेल्थ चेकअप होता है उसमें बेसिकली वो कंपनी जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि आप स्मोकर हैं या टोबैको च्यू करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, अगर आपने नो किया है और डेथ भी कहीं ना कहीं कैंसर और उन सब चीज़ों की वजह से अगर आपकी हो रही है तो कंपनी एक बार को आपका जो क्लेम है वो रोक सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप जब बाय कर रहे हो पॉलिसी, इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि कम से कम अगर आप हो मतलब आप रेगुलर एकदम चेन स्मोकर नहीं हो लेकिन कभी कभी हो जाता है तो उसको अवॉइड करो। मतलब कम से कम 2 से 3 महीने या 4-5 महीने जितना हो पाए उतना आप करो। ठीक है, और इसको नो करो क्योंकि इससे डबल का सीधे प्रीमियम में फ़र्क आ जाता है। तो मैं सीधे नो करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ मिलेंगी। कंपनीज़ जो है वो आप अपने हिसाब से चूज़ करिए। यहाँ पे मैं ये गाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आपको कौन सी कंपनी चूज़ करनी है कौन सी नहीं करनी है। वो बतेरी वीडियोस पड़ी हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो भरोसा करता हूँ सिंस 19th सेंचुरी टाटा सबकी प्यारी। ठीक है, तो मैं उसी पे ट्रस्ट करता हूँ तो मैं उसी के साथ जाऊँगा। ठीक है, नाम बहुत कुछ बोलता है, कभी कभी होता क्या है ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो वो यूं ही आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं करेगी। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं टाटा के साथ जाऊँगा। जो भी आपको जितना भी टेन्योर लेना है वहाँ तक का टेन्योर आप ले सकते हो। मैंने आगे प्रोसीड किया। ठीक है, 2 करोड़ का सम अश्योर्ड है। ठीक है, अब जो यहाँ पे कवर टिल एज, कौन सी एज तक आप कवर लेना चाहते हो, इसमें ना आप थोड़ा सा वैल्यूएशन देखिएगा। ठीक है, इट डजेंट मीन कि आपको 70 75 80 साल लेना ही लेना है, नहीं। उस टाइम तक आप खुद ही आपके बच्चे कमाने लगे होंगे, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहेगा। राइट, तो इस केस में आप क्या करिए कि आप ना अपनी उम्र को धीरे धीरे कम करके देखिए कि आपका कितना वैल्यू घट रहा है। अब जैसे मैं 70 रख रहा था, ठीक है, तो उस केस में मेरे को 85,000 प्रीमियम जो है वो पे करना रह रहा था। ठीक है, जो एज है वो 67 इसलिए रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि 69 अगर मैं रख रहा हूँ, 70 69 आ रहा हूँ तो 85 था 83 हो गया। ठीक है, अब 68 अगर मैं करता हूँ तो जो मेरा जो प्रीमियम है वो 80 हो गया। ठीक है, 67 करता हूँ तो मेरा फिर 2,000 रुपये घटा। 66 कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कोई भी डिफरेंस नहीं आया। 65 कर रहा हूँ तो 75 हो जा रहा है। तो क्यों ना मैं फिर 67 ही करके रखूँ, जहाँ पे मेरे को 70 करने पे मेरे को पूरा का पूरा आप देख पा रहे होगे मेरे को 8,000 रुपये का, 7-8 हज़ार रुपये का मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है जस्ट 3 साल के डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंसिडर करके चलिए कि आप जितना एज अपना कम कर पा रहे हैं उतना कम करिए। कहने को फिर लोग ये भी कहेंगे कि आप फिर 60 साल ही क्यों नहीं कर रहे हो, 60 साल में अगर आप देखोगे तो और कम हो जाएगा। हाँ, मैं डेफिनेटली इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, बट द थिंग इज़ कि आप अगर 60 साल करते हो अपनी एज, दैट मीन्स कि ऑन एन एवरेज इतना इंसान जी ही लेता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप 60 साल का अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट इज 65 के अराउंड। ठीक है, तो क्यों ना आप 67 तक का पूरा 7 साल और पे करें, क्योंकि वहाँ पे एक आपका चांसेस बन जाता है कि हाँ इतना ही ऑन एन एवरेज इंसान जीता है। तो आप अगर देखें मोटा मोटी तो आपका जो ज़्यादा जा रहा है वो कितना जा रहा है, अगर मैं 78 से मैं कंपैरिजन करूँ -64, तो दैट इज़ कमिंग अराउंड 14,000। राइट, तो 14,000 रुपये मुझे 5 साल पे करना है। मैं पे कर दूंगा ना, वो 14,000 रुपये के बदले में फिर मेरे को मिलने भी तो बहुत ज़्यादा वाला है ना। 60 साल तो ठीक है कि हाँ भाई उसके बाद सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरत है नहीं इस पैसे की, लेकिन क्यों हम बर्बाद करें जब हम देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास अगर ये 14,000 रुपये ऐड ऑन करके इस प्रीमियम में मेरी और जो एज है, एज तक का कवर मिल रहा है, तो उन 7 साल में तो मेरी चांसेस ज़्यादा है ना, या एक्स के चांसेस ज़्यादा है ना इस दुनिया में ना रहने के। तो जो 7 साल है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपने पे किया है एट द एंड उसका रिटर्न आने का चांसेस बढ़ जा रहा है। तो आपका अगर 14,000 रुपये जा भी रहा है, 14 × 5 तो 70,000 रुपये में 2 करोड़ मिल रहा है, क्या गलत है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है इसको मैं चूज़ करके चल रहा हूँ 67।
70 इसलिए नहीं चूज़ करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। 3 साल इज़ नॉट अ बिग मैटर, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मेरे को 8 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा खल रहे हैं, तो इसलिए मैं 67 कंसिडर कर रहा हूँ। वन टाइम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 78 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 78 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ कमिंग अराउंड 3,90,000, और मैं अगर वन टाइम पे कर दूंगा तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे 3,81,000। तो मैं क्यों 9 हज़ार रुपये के चक्कर में एक ही बार में पूरा पेमेंट दूँ? इसके बदले भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए एज का जो कंसिडरेशन है वो आप देख के चलिए, समझ के चलिए, पैसा बचाइए जितना बच सकता है, ठीक है। और ईयरली, क्योंकि एक ही बार में साल में एक ही बार में कल जो भी आपके मन में टेंशन रहेगी वो रहेगी, उसके बाद फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। एनुअल इनकम जितनी आपकी है एट प्रेजेंट जब आप ले रहे हो उतनी ही डालना जो आपकी सैलरी स्लिप में दिख रहा है। अलग अलग इधर उधर की कोई भी इनकम नहीं डालनी है आपको। एजुकेशन आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट डालिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। सिटी में जो आपका पिन कोड है आधार के हिसाब से, ठीक है, वो आपको डालना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपना सिटी डाल दीजिए, ठीक है। वैक्सीनेटेड है, यस वैक्सीनेटेड है, बोथ द डोजेज ये वैक्सीनेटेड है, ठीक है। कोई बीमारी इससे पहले नहीं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सिंगल, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा अपग्रेड योर प्लान, ये बिल्कुल भी गलती से गलती मत करना, नहीं चाहिए मुझे रिटर्न। आप इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा बेफालतू में 93,000। इससे बढ़िया आप जो रिमेनिंग 70, अगर आपको इतना ही ज़्यादा पैसों का वो है, लालच है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो भी इसमें डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। बहुत बतेरी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हम जो है कोई भी चीज़ में कंसिडर नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। मैं आगे बढ़ा, एड ऑन राइडर नहीं लेना है। अब आपने ऑलरेडी 2 करोड़ ले रखा है, 1-2 लाख एक्स्ट्रा अगर आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है और 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उससे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बदले आप पैसे भी दे रहे हो, तो इससे बढ़िया आपको अगर अपना वैल्यू सम एश्योर्ड ही बढ़ा लीजिए ना आप, क्योंकि वो तो फिर किसी भी केस में मिलना ही है आपको, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। क्रिटिकल प्लस ये जो क्रिटिकल इलनेस का जो डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल इलनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि इफ़ इन केस आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे आप रिकवर नहीं कर पाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल कैंसर की 3rd स्टेज, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपको जो कंपनी है वो पैसा आपके जिंदा रहते ही दे देगी, बस। इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है, ना लें तो ही बेटर है, ठीक है। उसके अलग से पैसे क्यों पे करें हम? अपने प्लान को सस्ते से सस्ता बनाना है हमें। हॉस्पिकेयर बेनिफिट केवल टाटा एआईए देता है, वर्थ इट नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करी, ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं आपको पूरा नॉलेज दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एड ऑन राइडर और अपग्रेड योर प्लान में बिल्कुल भी मत फंसिएगा, ठीक है। ये केवल एक आपको फंसाने की तरकीब है, ठीक है। अपने प्लान को सस्ता बनाइए, जितना सस्ते से सस्ता आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर हम रिव्यू डिटेल्स करते हैं। रिव्यू डिटेल्स के बाद आप अपना नाम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए। सैलरीड है, ग्रेजुएट, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप पॉलिसी में 67 तक का मेरा जो टर्म आ रहा है 40 ईयर्स का ही आ रहा है। राइडर मैंने कोई लिया नहीं है तो उसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड फाइनली जो है मैं यहाँ पे चेकआउट कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास बतेरे हैं, कोई भी किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट करिए। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि क्रेडिट कार्ड से करिए, कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह जो रहते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। इतना बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल रहती हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को पे करिए। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक पॉपअप आएगा, कोई लास्ट में फिर प्रपोजल फॉर्म में आप रीवेरीफाई कर लीजिए जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है आपके पास एडिट का ऑप्शन है, उस चीज़ को आप जाके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है इसमें एक चीज़ का और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप पैन कार्ड डाल रहे हैं ना, पैन कार्ड नंबर और उसके बाद डू यू हैव KYC नंबर, ठीक है, वहाँ पे आपने नो किया, अब तो ये आ गया यहाँ पे आई ऑथराइज पॉलिसी बाजार टू एसेस माई क्रेडिट रिपोर्ट, इसको आप अनटिक कर दीजिएगा। क्यों बेफालतू में हम किसी को भी अपना क्रेडिट स्कोर दिखाएं, शो करें, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट करिएगा, यहाँ पे फिर आपने सारी चीज़ें भर दी हैं, ठीक है। मदर एंड फादर नेम ध्यान दीजिएगा कि आपके जो मार्कशीट पे होगा 10th के हिसाब से वही आप भरिएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक आपके पास प्रूफ रहेगा। उसके बाद आप आगे बढ़िए, यहाँ पे आप अपना जो भी एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। सैलरीड और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ डाल के जो भी आपका पैकेज है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपने फिर नॉमिनी बना ही दिया, ठीक है।
उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप सारी चीज़ें फिर से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनी हो गया, सैलरीड हो गया। आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें एक बार आप वापस से एडिट करना चाहते हैं आप करके देख सकते हैं। देखिए लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। यहाँ पे ना ये जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेक श्योर करिएगा आप मतलब ये भी नहीं है कि एकदम आप सत्यवादी ही बने पड़े हैं, कि बचपन में कभी नहीं होता कि दोस्तों ने कभी सिगरेट पिला दी तो हमने वो भी उस चीज़ को भी कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे जो चौथा पांचवा आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें सिगरेट का जहाँ पे जिक्र किया गया है कि डू यू और हैव एवर कंज्यूम, उसमें आप यस कर दे रहे हो। यस कर दोगे ठीक है, वो आपका चॉइस है, लेकिन अगर आप इक्का दुक्का कभी आपने लाइफ में करा हो, दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल एक्चुअली। हाँ, आप अगर चेन स्मोकर हो, ठीक है, पॉलिसी के दौरान आपने 3-4 महीने खूब स्मोकिंग करी है, ठीक है, तो दिक्कत है। लेकिन अगर आप लाइट कभी कभार वाले हैं तो यहाँ पे आप नो करिए, कोई भी वैसा बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है। ठीक है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप अवॉइड करिए, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव वे में आ रही हैं, पॉलिसी अलॉट हो जा रही है, तो अगर आप करते भी हो थोड़ा बहुत भी, अगर साल में 1 बार 2 बार करते भी हो, तो उसको मत करिए फिर। ठीक है, क्योंकि वो आप ही के लिए बेटरमेंट रहेगा। ठीक है, और जब भी आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस पॉलिसी में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, टाटा AIA, ठीक है, SRS वाइटलिटी प्लान में सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है कि ये कंपनी खुद ही आपका हेल्थ वो कराएगी, चेकअप कराएगी हर साल। ठीक है, तो आपकी जो भी स्थिति होगी वो पता लगती रहेगी कंपनी का। तो अगर आप दारू पी रहे होंगे, शराब पी रहे होंगे, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होंगे, सिगरेट ले रहे होंगे, या कोई किसी प्रकार का ड्रग ले रहे होंगे, ठीक है, तो पकड़ में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि आप उस चीज़ से सतर्क रहेंगे कि मेरा टर्म प्लान हो रखा है, राइट। हाँ, कभी फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो उस तरीके से लीजिएगा कि आपका कब है हेल्थ चेकअप, तो कम से कम उस चीज़ को आप अवॉइड कर पाए। ये आप सारी चीज़ें देख के भर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी अगर फैमिली मेम्बर को है तो इसको आप डालें, मेनली मदर एंड फादर का रहता है, एंड अगर वाइफ है तो फिर उनका उस तरीके से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ओपन न्यू ये इसको करेक्ट कर दिया। यहाँ पे वापस से आप सारी चीज़ें फिर से रीड आउट कर लीजिए। रीड आउट करने के बाद जो है आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो पॉलिसी बाज़ार ने क्या किया, आपने जो भी डिटेल्स डेटा भरा उसको इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा दिया है। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रह गए हैं। डॉक्यूमेंट्स भी बेसिकली आपका क्या है कि आपका एज वेरीफाई करने के लिए रहता है। ठीक है, और आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है, उसको मतलब जस्टिफाई करने के लिए। अब मैंने 2 करोड़ का लिया है तो भैया मेरी उस हिसाब की हैसियत है कि मेरे को 2 करोड़ का कंपनी दे दे, तो उस चीज़ के लिए कंपनी को प्रूफ चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपको वो प्रूफ डालना होगा। इसका सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपको थैंक यू का एक मैसेज आ जाएगा, बस दैट्स इट। यहाँ पे ये जो वीडियो है ये ख़त्म होती है। आई होप कि आपके जितने भी पॉलिसी बाय करते वक्त दिक्कतें आने के जो चांसेस थे, स्पेशली इन द केस ऑफ टाटा AIA, वो अब शायद से ना हो। इफ़ इन केस अगर कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आपको LIC के लिए बस माथापच्ची बहुत करनी पड़ेगी। आप जब यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे, पहली बात तो ये वेबसाइट ही मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है, आपको मिलेगी ही नहीं अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि LIC की प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें टर्म प्लान के लिए। ठीक है, तो ये आप ebiz.lic.in जो है वेबसाइट, इस पर लॉगिन करिएगा, आपको सारे कंपैरिजन वगैरह सब कुछ करने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ आप थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में देना चाहते हैं, टाटा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनीज। ठीक है, आप जब पॉलिसी बाय कर लेते हैं उसके बाद माई पॉलिसी प्रोफाइल में आइए। माई प्रोफाइल में आने के बाद पॉलिसीज़ में आइए, जो भी पेंडिंग टास्क होंगे वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, जैसे मेरा एक वीडियो वेरिफिकेशन रह गया था वो मैंने कर लिया, अब टेली वेरिफिकेशन रह गया, तो उस पर आपको रीस्केड्यूल पे क्लिक करना है, और जो भी अवेलेबल डेट्स होंगी वहाँ पे आपको जाके उसको क्लिक कर देना है, और आपका जो टाइम है वो डन हो जाएगा। ठीक है, ये टेली वेरिफिकेशन होने के बाद आपका हेल्थ चेकअप वगैरह होगा। ठीक है, उसमें अगर आपकी सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आगे जो है आपको पॉलिसी अलॉट कर दी जाएगी। करंट सेटल, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग। ठीक है, तो ये तो जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद ही ना मतलब हमको पॉलिसी अलॉट होगी, तो यही सारी चीज़ें। तो लास्ट स्टेज जो रहती है वो रहती है इशू पॉलिसी। ठीक है।